तो लेवल 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, लेवल 1 दैट इज स्क्वायर, है ना। तो गेम में हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक गेम खेल रहे हैं ना। तो गेम में जो है नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आए हैं जिसका नाम है क्यूब्स, है ना, क्यूब्स। अभी इसमें हम लोग क्यूबिक नंबर्स को समझेंगे। तो क्या बोलते हैं, यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। क्यूब वर्ड ये आप लोगों ने सुना है ना। कुछ नहीं सुना होगा तो आइस क्यूब तो जरूर सुना होगा। क्यूब इज ए सॉलिड फिगर, है ना। क्यूब क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है, मतलब 3D फिगर होता है, सॉलिड फिगर होता है। वी कैन टच इट, फील इट, है ना। स्क्वायर कैसा था, स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल थिंग था, है ना। उसको हम लोग देख सकते थे लेकिन उसको ऐसे हाथ में नहीं ले सकते थे, 2D फिगर था। क्यूब्स जो है एक सॉलिड फिगर हो रहा है। ऑल ऑफ व्हिच साइड्स मीट एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। तो क्यूब्स के जो सारे साइड्स होते हैं, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब एक सॉलिड फिगर है, इसके जो सारे साइड्स होंगे उसका लेंथ जो होगा सारे साइड्स का बराबर होगा। मतलब सारे साइड्स कुछ फिक्स लेंथ के होंगे, जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर का है तो लेंथ भी इसका 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी इसका 1 सेंटीमीटर, और इसका जो ये हम डेप्थ बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे या इसकी हाइट बोलेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर, है ना। स्क्वायर के केस में कैसे हम लोग बोल रहे थे इक्वल साइड्स था, लेकिन हम उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे थे, लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे थे, 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे थे। लेकिन क्यूब में एक तीसरा उसका डेप्थ बोल लो या हाइट बोल लो, मतलब एक तीसरा एक्सिस भी आ जाता है ना, जो कि सारे राइट एंगल पे मिल रहे हैं। जो सारे साइड्स हैं वो राइट एंगल पे मिल रहे हैं। ये साइड्स इससे राइट एंगल पे मिल रहा है, ये साइड इस वाले साइड से राइट एंगल पे मिल रहा है। तो 90 डिग्री पर सारे साइड्स मिल रहे हैं। तो आपको ये एक 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर के साइड लेंथ का एक क्यूब मिल गया। तो उसका जो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। उसकी जो पूरी जो डायमेंशन होगी वो कैसे होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वो क्या होगा, 1 cm लेंथ है, 1 cm उसकी ब्रेथ है, और 1 cm उसकी हाइट है, 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो उसका टोटल जो वॉल्यूम की बात होगी यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया एक तरह से। स्क्वायर में क्या हो रहा था, स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा था, है ना। स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा था। ये क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया की बात हो रही थी। यहाँ वॉल्यूम की बात होने लगी, है ना, यहाँ वॉल्यूम की बात होने लगी। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर मेक्स अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक हम 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब ले, ये जो क्यूब है उसके सारे साइड्स जो है कितने सेंटीमीटर के हैं, 2 सेंटीमीटर के हैं। सारे साइड्स इसके 2 सेंटीमीटर्स के हैं, है ना। तो इसमें कितने सारे 1 सेंटीमीटर के क्यूब, 1 सेंटीमीटर के साइड वाले क्यूब होंगे। मतलब ये जो एक आपको क्यूब दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर इसके साइड लेंथ है। तो ऐसे कितने होंगे इसमें, तो आप देखोगे 2 सेंटीमीटर के जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, इट्स वॉल्यूम विल बी 2 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 8, मतलब इसमें 8 क्यूब्स होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले, 1 सेंटीमीटर क्यूब मेजरमेंट वाले इसमें 8 क्यूब्स होंगे। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्यूब दिख रहा है ना एक, ऐसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, और जस्ट पीछे 1 2 3, और इसके पीछे एक होगा 4। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, है ना। अगर अपने पास एक क्यूब है जिसका हर साइड 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितने क्यूब्स होंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले, 1 सेंटीमीटर साइड के लेंथ वाले, उसमें कितने क्यूब्स होंगे, है ना। ये आप लोग सोच के बताओ। तब तक मैं इसको थोड़ा और इजी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा विजुअल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना।
thinking in 3D, the anatomy of cube from starting physical blocks to mastering abstract mathematics, है ना। तो आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे क्यूब्स मिलके, है ना, ये छोटे क्यूब्स कितने, इसकी मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला ये छोटा क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला ये छोटा क्यूब है, जिसके सारे साइड्स का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो गई, है ना, इस सिंगल क्यूब की। अभी अपने को मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला अगर क्यूब है तो उसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले कितने क्यूब्स होंगे उसमें, है ना। ये देखो ये 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला क्यूब है ना, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो तीनों मिलाकर 3 सेंटीमीटर लेंथ के ये क्यूब हो गया, है ना। ये 3, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे पहले लेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 9, तो 9 क्यूब हो गए। दूसरे लेयर में भी सेम इसी तरीके से स्टैक किया हुआ है, 9 क्यूब हो गए। तीसरे लेयर में भी 9 क्यूब हो गए। तो टोटल कितने हो गए 9 + 9 + 9 दैट इज 27 क्यूब्स हो गए 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले 27 क्यूब्स हो गए, है ना। तो आप ऐसे भी देखो 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ रहा है 27, 3 का क्यूब क्या आ रहा है 27, मतलब 3 × 3 × 3, है ना, दैट इज 27। 3 का क्यूब कर रहे हो मतलब 3 का ये स्क्वायर ऊपर एक लेयर स्क्वायर कितने का है, ये एक लेयर स्क्वायर कितने का है 3 × 3, 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब उसको क्यूब बनाने के लिए 3 से और इंटू कर दो, मतलब 1 लेयर 2 लेयर और 3 लेयर हमने बना दिया, तो वो पूरा 3 सेंटीमीटर 3 क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गया, दैट इज टोटल उसमें 27 जो छोटे वाले क्यूब हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले, उसमें 27 क्यूब्स हो गए। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने अभी देखा कि क्यूब क्या होता है। क्यूब इज फर्स्ट इट इज अ सॉलिड फिगर। क्यूब का डेफिनेशन आपको देना होगा, तो सबसे पहले ये एक सॉलिड फिगर होगा जिसके साइड्स जो होंगे सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे, और सारे साइड्स जो है आपस में 90 डिग्री पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। ये क्यूब का डेफिनेशन हो गया। स्टैकिंग द स्टैंड बॉक्स द 2 सेंटीमीटर बिल्ट। अगर हमको ये 1 सेंटीमीटर क्यूब छोटे वाले क्यूब से, हमको इस वाले क्यूब से अगर हमको 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाना है, तो ऐसे कितने क्यूब्स लगेंगे, तो 8 क्यूब्स लगेंगे, है ना, 8 क्यूब लगेंगे। मतलब बॉटम लेयर में 4 और ऊपर वाले लेयर में 4। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक 2 सेंटीमीटर का पहले स्क्वायर बना रहे हैं और उसका फिर 3 डायमेंशन उसको बना दे रहे हैं। उसको 2 सेंटीमीटर उसको हम मोटाई भी दे दे रहे हैं। आप उसको उसका डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, है ना, डेप्थ बोलो या हाइट बोलो। तो इस तरीके से उसका एरिया कितना था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको फिर हमने 2 सेंटीमीटर का और उसको डेप्थ दे दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 8 4 × 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम के फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको 3 सेंटीमीटर लेंथ का क्यूब बिल्ड करना होगा, तो उसमें देखोगे आप पहले लेयर में कितने क्यूब्स हैं, पहले लेयर्स में 3 × 3 यानी 9 क्यूब्स हैं। फिर दूसरे लेयर में 3 × 3 9 क्यूब्स हैं। फिर तीसरे लेयर में 3 × 3 दैट इज 9 क्यूब्स। तो टोटल 27 क्यूब्स, दैट इज 3 क्यूब को हम क्या लिखते हैं 27, 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 27, है ना। सबसे पहला लेयर उसका 3 × 3 का था, उसमें हमने
2 लेयर और बढ़ा दिए तो टोटल 3 लेयर हो गए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, दैट इज 27 क्यूब। तो हमने सिंगल ब्लॉक वाले क्यूब को, सिंगल ब्लॉक वाले ये वाला क्यूब को हमने, सिंगल ब्लॉक वाले क्यूब को हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब बनाया, तो कितने क्यूब्स लगे ऐसे सिंगल वाले, हमें 8 लगे। इसी सिंगल ब्लॉक वाले छोटे वाले क्यूब से हमने एक 3 सेंटीमीटर के लेंथ का बड़ा क्यूब बनाया, तो कितने छोटे वाले क्यूब कितने लगे हमको, तो ऐसे हमको 27 क्यूब्स लगे, है ना। ये जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए है। तो मैथमेटिक्स में हम अगर कोई नंबर हमारे पास कोई n नंबर है, उसका क्यूब क्या होगा, n क्यूब। मतलब कोई नंबर हमारे पास 2 है तो उसका क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होगा, मतलब 2 क्यूब का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8, है ना, दैट इज 8। आपको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपके घर में पानी का टंकी होता है ना, पानी का टंकी कुछ ऐसा घर पे आपके छत पे होता है, तो आप देखना उसकी वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम दी होती है, उसकी वॉल्यूम दी होती है ना। एरिया की बात नहीं करते हैं उसमें, हम वॉल्यूम की बात करते हैं। कुछ आपने टंकी, पानी का टंकी कुछ ऐसे क्यूब के फॉर्म में या क्यूबॉइड के फॉर्म में देखा होगा, है ना, इस फॉर्म में देखा होगा, इस फॉर्म में देखा होगा। तो इसका जो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ इनटू इसकी जो ये वाली जो हाइट है उससे उसकी, या उसकी जो डेप्थ है उससे उसकी वॉल्यूम निकल जाती है, LBH। LBH मतलब वो कितना पानी स्टोर कर पाएगा, है ना। तो जैसे हम बोलेंगे 1000 लीटर पानी स्टोर कर पाएगा, है ना, 1000 लीटर पानी स्टोर कर पाएगा, वॉल्यूम की बात आ जाती है। फिर नंबर 8 तो एक क्यूबिक नंबर है, इसको बोलेंगे, जैसे नंबर 4 क्या था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, नंबर 16 क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। वैसे ही नंबर 8 जो है एक क्यूबिक नंबर है ना। क्यूबिक नंबर है क्योंकि ये किसी एक नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करने से बना है। 8 किससे बना है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बना है। इसी तरीके से 27 को हम बोलेंगे ये क्यूबिक नंबर है, मतलब ये कोई एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बना है, दैट इज 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बचा है। क्या 9 एक क्यूबिक नंबर है, आप सोच के बताओ। कोई ऐसा 3 नंबर, ऐसा कोई एक नंबर ढूंढो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो आप पाओगे 9 एक क्यूबिक नंबर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखा 2 को क्यूब किया तो आपने 8 मिला, आपने 3 को क्यूब किया तो आपको क्या मिला, 27 मिला, है ना। तो 2 और 3 के बीच में अब तो कोई नंबर बचा नहीं, कोई नेचुरल नंबर तो बचा नहीं जिसका आप क्यूब कर पाओगे। तो और 9 आपका इन्हीं के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में कहीं 9 आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जिसको आप, जिसका क्यूब करोगे तो वो 9 आएगा, है ना। सिंस 9s fall between perfect cubes, that is 8 and 27, there is no whole number that can be multiplied by itself 3 times to be equal to 9. Therefore 9 is not a perfect cube. तो 9 एक perfect cube number नहीं है। द परफेक्ट क्यूब प्रोग्रेशन मैट्रिक्स, है ना। तो 1 का n आपने 1 लिया, उसका क्यूब किया तो क्या मिला आपको, 1 मिला। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, कमेंट में बताओ आप। 2 का क्यूब किया तो क्या मिला हमको, 2 का क्यूब किया तो हमको 8 मिला। 3 का क्यूब किया तो क्या मिला हमें 4 मिला, हमें 27 मिला। 4 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा, दैट इज 16 इंटू 4, दैट इज 64, है ना। तो नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, बुक पे चलते हैं। कंसीडर द नंबर 1, 8 एंड 27। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो, ऐसा क्यों इनका नाम परफेक्ट क्यूब क्यों बोल रहे हैं। ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, है ना। मतलब 1, 8 और 27 ये किसी खास नंबर को, कोई एक नंबर को
उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बना है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलते हैं, क्यूबिक नंबर बोलते हैं, है ना। इज 9 अ क्यूब, ये देखा हम लोगों ने, 9 क्यूब नहीं है, 9 इज नॉट अ क्यूब नंबर, एक क्यूबिक नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। We see that 2 into 2 into 2 is 8 and 3 into 3 into 3 is 27. This shows that 9 is not perfect cube, क्योंकि 2 को चेक कर लिया हमने, उसका क्यूब करने पे 8 आ रहा है। 2 के बाद जो नेक्स्ट होल नंबर है 3, उसको क्यूब किया तो उसका 27 आ रहा है। 9 जो है 8 और 27 के बीच में कहीं है, लेकिन ये नहीं आया, इसका मतलब 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। Nor is any number from 10 to 26. तो 9 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनफैक्ट 9 से लेके 26 तक, है ना, 9 से लेके 26 तक कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 8 के बाद सीधा 27 ही ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विथ एज ऑफ लेंथ 4 यूनिट? कोई एक, हमने वहां पे 3 यूनिट्स वाला एज वाला क्यूब देखा था, यहाँ पे 4 यूनिट लेंथ वाला क्यूब है जिसका यूनिट जो लेंथ है वो 4 है, मतलब ये साइड इसके कितने हैं, 4 सेंटीमीटर के हैं। आप यूनिट कुछ भी रख लो, मतलब 4 यूनिट हम बोल रहे हैं, सेंटीमीटर रख लो, मीटर रख लो, किलोमीटर रख लो, लेकिन हम यहाँ यूनिट की बात करेंगे। तो 4 यूनिट लेंथ का है, मतलब इसका लेंथ ब्रेड्थ 4 यूनिट और इसकी जो डेप्थ है या हाइट है वो भी 4 यूनिट है। इट हैज 64 यूनिट क्यूब्स। इसमें कितने यूनिट क्यूब्स होंगे, मतलब यूनिट क्यूब्स मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने इसमें क्यूब्स होंगे, ये छोटे वाले क्यूब्स कितने होंगे, जो इसका यूनिट 1 यूनिट क्यूब वाले कितने इसमें क्यूब्स होंगे, तो आप पाओगे 64 होंगे। कैसे? ईच स्क्वायर लेयर्स हैज 16 यूनिट क्यूब्स, दैट इज 4 into 4। अगर हम ईच स्क्वायर लेयर की बात करें, सबसे ऊपर वाले ये जो स्क्वायर लेयर है इसकी बात करें ना, ये जो स्क्वायर लेयर है इसकी बात करें, तो इसमें कितने छोटे वाले क्यूब्स हैं, तो 1 2 3 4, 4 into कितने रोज हैं, 4, 1 रोज 2 रोज 3 रोज एंड 4 रोज, तो 4 into 4 दैट इज 16 क्यूब्स हो गए, 16 क्यूब्स हो गए ये ऊपर वाले लेयर में। उसी तरीके से लेयर्स कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 लेयर्स, है ना, तो 16 into 4 लेयर्स दैट इज 64, है ना। तो 4 का क्यूब भी करेंगे तो हमें कितना आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 का क्यूब इज 64, 4 क्यूब इज 64। So the total number of unit cubes is 4 into 4 into 4, that is 64. Since 5 cube is 5 into 5 into 5, that is 125. 125 is a cube. 125 जो है is a perfect cube. Number 125 is a perfect cube. In general, any number n, we write the cube as n into n into n. कोई अगर नंबर n है तो उसका क्यूब लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसको n क्यूब कर देंगे, n इंटू n इंटू n। कोई नंबर n था उसका स्क्वायर लिखना था तो हम क्या करते थे, उसको n इंटू n लिखते थे, दैट इज n स्क्वायर बोलते थे। यहाँ क्या बोलेंगे, n क्यूब्ड। नेक्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, you have to complete this table. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, that is 3 into 3 into 3, 3 into 3 is 9 and 9 into 3 is 27. Then 4 cube is 64, 4 into 4 is 16 and 16 into 4 is 64. 5 cube is 125, 5 into 5 is 25 and 25 into 5 is 125। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और इसको आप 1-2 दिन पे कभी रिवाइज करते जाओ, इसको आप एक
प्रिंट लेके अपने कमरे में चिपका दो, स्क्वायर का भी चिपका दो और क्यूब का भी चिपका दो, क्योंकि कुछ क्यूब्स और स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट आपको ऐसे रटना नहीं है, आप रोज एक बार उसको देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ना। नंबर्स क्या होते हैं, आप जैसे जैसे मैथ्स सॉल्व करते जाते हो तो आपको उसकी फील आने लगती है ना। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं उनको तो वो नंबर्स देख के उनकी नंबर्स से इतना उनको लव होता है, इतनी उनको उनसे प्यार होता है कि वो नंबर्स देख के काफ़ी कुछ एनालाइज कर लेते हैं, है ना। और इसका एक बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल है आगे नेक्स्ट वाले हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। कुछ ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में डिस्कस किया है उसमें, तो उसमें हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको फिल करता हूँ। तो ये 6 का क्यूब है ना, 5 तक इसमें फिल किया हुआ है। 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729। आप बताओ 10 क्यूब कितना होगा? तो 10 क्यूब इज 1000। 10 स्क्वायर कितना होता था? 10 का स्क्वायर क्या होता था? 10 का स्क्वायर, इसमें एक जीरो था तो स्क्वायर में कितने जीरो हो जाते थे? 2 जीरो हो जाते थे। अगर 100 का स्क्वायर करते थे तो 2 जीरो रहते थे तो कितने हो जाते थे? 4 हो जाते थे, है ना। जीरो 4 हो जाते थे। क्यूब के केस में क्या हो रहा है, अगर एक क्यूब एक जीरो है हमारे, जैसे 10 में एक जीरो है तो इसके क्यूब में कितने जीरो हो जाएंगे? इसके क्यूब में हो जाएंगे 3 जीरो, 3 जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से 20 का क्यूब में कितने जीरो होंगे? 20 के क्यूब में क्या होगा 20 का? तो सबसे पहले ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और एक जीरो है तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। 20 का स्क्वायर के केस में क्या होता था? 20 के स्क्वायर केस में क्या होता था? 22 का ये 4 हो जाता था स्क्वायर, और यहाँ एक जीरो है तो वो 2 जीरो में कन्वर्ट हो जाते थे। इसी तरीके से हम काफ़ी कुछ इसमें एनालाइज करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, और जैसे हम लोगों ने स्क्वायर के केस में किया था एनालिसिस, पैटर्न्स को उसका देखा था, पैटर्न्स को समझा था, वैसे ही क्यूब्स के पैटर्न्स को भी हम समझेंगे। तो स्क्वायर के केस में हमने देखा था अगर कोई नंबर स्क्वायर है कि नहीं, अगर ये देख के बताना हो तो हम सबसे पहले चेक करते थे कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है। तो स्क्वायर नंबर के लास्ट में हमेशा ये डिजिट्स आते हैं 9, 6, 5, 4, 1, 0। सिंगल जीरो लेकिन नहीं आएगा स्क्वायर के केस में। ये चीज़ आप थोड़ा इसको याद करके समझ के लिख लो। सिंगल जीरो किसी स्क्वायर नंबर के इसमें नहीं आ सकता है, तो मिस्टेक नहीं कहूँगा, जीरो तो आ ही रहा है। स्क्वायर नंबर के केस में हमेशा लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरो आएगा, डबल होगा, 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे। सिंगल जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन लास्ट डिजिट जीरो होगा उस केस में। अगर 2 जीरो हो रहा है या 4 जीरो, लास्ट डिजिट तो जीरो ही है, इसलिए गलत नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा मार्क करके याद रखो। स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 जीरो होंगे। कोई स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट में 2 तो नहीं हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता है, 7 तो नहीं हो सकता है ना, 8 भी नहीं हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा था, है ना, ये हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। ये चीज़ अगर हम सेम यही चीज़ हम फाइंड करना चाहें कि क्यूब्स के लास्ट में कोई एक परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसके लास्ट में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है। ऐसा हम चेक करते हैं एक एक करके, है ना। कोई इसमें देखो कोई क्यूब के लास्ट में 1 आ रहा है, हाँ बहुत सारे क्यूब के लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो परफेक्ट क्यूब के नंबर के लास्ट में 1 हो सकता है, राइट। क्या 2 हो सकता है? परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लास्ट में 2 हो सकता है, यूनिट डिजिट 2 हो सकता है। तो देखो इस एग्जांपल्स में कहीं 2 दिख गया तो ये टिक मार देंगे, यस 2 हो सकता है। एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 2 हो सकता है। क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट जो है उसका 3 हो सकता है? तो यस यहाँ पे 3 मिला, यहाँ 3 मिल गया, है ना, यस हो सकता है। क्या एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 4 के लिए चेक करते हैं? तो 4 के लिए यस यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, हो सकता है। 5 के लिए चेक करते हैं, 5 यहाँ, यस। 6 के लिए चेक करते हैं, 6, यस 6 मिल गया हमको यहाँ पे। 7 के लिए चेक करते हैं, 7 यहाँ यहाँ मिल गया 7 हमें, 13 का क्यूब।
8 हो सकता है लास्ट में। यस, यहाँ हमको 8 मिल गया, और कहीं 8 मिल रहा है, यहाँ भी 8 मिल गया। तो आप देखोगे यहाँ 8 भी हो गया हमारा। 9 मिल सकता है लास्ट में। यस, यहाँ देखो 9 मिल गया, यहाँ 9 मिल गया। ये हो गया। फिर 0 मिल सकता है लास्ट में। यस, 0 मिल रहा है हमें। 0 जब भी मिलता है तो 3 के मल्टीपल्स में मिलेगा, 3 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा, है ना। 3 के मल्टीपल्स में 0 मिलेंगे। और क्या क्या आप एनालिसिस कर सकते हो इसमें, आप देखोगे अगर 1 है लास्ट में तो क्यूब के, है ना, जो नंबर है उसके लास्ट में अगर 1 है तो क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है, उसके क्यूब के लास्ट में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट में 2 है तो उसके क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जैसे यहाँ देखो लास्ट में डिजिट 2 है नंबर्स के, तो उसके क्यूब के लास्ट में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर कोई नंबर 3 है तो उसके क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। जैसे 3 का क्यूब के लास्ट में 7 आ रहा है, 13 के क्यूब के लास्ट में भी 7 आ रहा है। कोई नंबर अगर 4 है, लास्ट में कोई नंबर 4 है तो उसके क्यूब में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हो सकता है आपको एक ऐसे दे सकते हैं, कोई बड़ा नंबर दे देंगे, है ना, कोई बहुत बड़े नंबर दे देंगे, जैसे 5 7 2 7 8 9 3, और उसके लास्ट में 4 होगा, है ना। सपोज करो कोई क्यूबिक नंबर दे दिया आपको, ये तो क्यूबिक नंबर नहीं है लेकिन कोई क्यूबिक नंबर दे दिया और लास्ट में उसके 4 है, और आपसे पूछे कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट पे 4 होगा, है ना। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसका हम क्यूब कर रहे हैं तो उसका 4 आ रहा है। इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिक नंबर है उसके लास्ट में 5 है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। कोई क्यूबिक नंबर है उसके लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब उसके जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 6 रहेगा। जो नंबर है जिसका वो, उसका मतलब क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा। कोई क्यूबिक नंबर है अगर उसके लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब उसका जो क्यूब रूट है उसके लास्ट में या उसके यूनिट प्लेस पे 7 नंबर रहेगा। अगर कोई क्यूबिक नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब जो उसका जो क्यूब रूट है उसके लास्ट में जो नंबर है दैट इज 8 रहेगा, है ना। इस तरीके से आप ये डिड्यूस कर सकते हो, है ना। अभी हम और भी बहुत सारे यूजफुल पैटर्न्स देखेंगे, काफ़ी एनालिसिस करेंगे, और आप देखोगे कि कितने अच्छे अच्छे आपको रिलेशंस मिलते हैं। और एक बार आप समझ लोगे तो आपका माइंड काफ़ी एक्टिव हो जाएगा इन सब नंबर को एनालाइज करने में और एनालिटिकली पहचानने में। बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सॉल्व करते रहना पड़ेगा, है ना। बड़े बड़े एग्जाम्स में आप जैसे आगे जाओगे, अभी तो आप 8th क्लास में हो, जैसे आप 12th में जाओगे या उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठोगे तो यही सब बेसिक्स आपका 8 9 10, है ना, से कवर रहता है मैथ्स में, है ना। बहुत ज़्यादा आप जो जनरल कंपटीशन में 11th 12th का मैथ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 8 9 10 से ही बेसिक पूछता है। ओलंपियाड्स वगैरह में भी देखोगे आप, तो यही सब चीज़ आपको थोड़ा एडवांस रूप में पूछा जाता है। तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम लोग सब सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आप यू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।